हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा, आप सभी का नीट 2024 का जो एग्ज़ाम है वो 5 मई को है और आप में से सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनका एडमिट कार्ड आ जाए। एडमिट कार्ड को लेकर के एक नोटिस 24 अप्रैल यानी आज एनटीए की वेबसाइट पर आया है। आप उस नोटिस को वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। इस नोटिस को आपके सामने मैं रख देता हूँ, जरा आप इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिएगा। एडवांस इंटीमेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी टू द एप्लीकेंट्स ऑफ नीट यूजी 2024, यानी जो लोग 2024 के नीट के लिए रजिस्टर किए हैं उनका अलॉटमेंट सिटी के बारे में एक एडवांस इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। इसे आप एडमिट कार्ड मत समझिएगा, बस केवल आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आप लॉगिन करिए और उससे देखिए कि आपको कौन सा सिटी अलॉट हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज कंडक्टिंग द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2024 at different locations throughout the country, 557 cities and abroad 14 cities। तो बाहर बेटा, इंडिया से बाहर 14 बेटा सिटीज़ में नीट कंडक्ट हो रहा है और इंडिया में 557 सिटीज़ में। ठीक है, ये टाइमिंग दे रखा है, ये सब आप जानते हैं। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक और डाउनलोड देयर एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेशन स्लिप। सिर्फ और सिर्फ ये एग्जामिनेशन सिटी का एक इंटीमेशन स्लिप है, इसे एडमिट कार्ड आप ना समझिएगा। नीट यूजी 2024 यूजिंग देयर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। आपको लॉगिन कैसे करना है कि आपको कौन सा सिटी अलॉट हुआ है? आप एप्लीकेशन नंबर का यूज़ करें और डेट ऑफ बर्थ को यूज़ करें और लॉगिन करके आप अपने अलॉटेड सिटी को देख लें। ये अभी इंटीमेटेड है, हो सकता है कि कुछ केसेस में सिटी बदल भी जाए, तो इसे आप फाइनल समझ लीजिए। लेकिन एक बार जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एक बार फिर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड फॉर द नीट यूजी 2024। ये एडमिट कार्ड नहीं होगा, ये केवल इंटीमेशन ऑफ द एग्जामिनेशन सिटी का है। द एडमिट कार्ड ऑफ द नीट यूजी 2024 शैल बी इशूड लेटर। और आपका एडमिट कार्ड अगले कुछ दिनों में इशू होगा, वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड होगा। इन केस एनी कैंडिडेट फेसेस difficulty in downloading or checking the examination city intimation slip for NEET 2024 can contact at this number, या फिर आप यहाँ पर ईमेल करें। ठीक है, तो आपको अपना एग्जामिनेशन सिटी जो है वो चेक कर लेना चाहिए। आज 24 तारीख का नोटिस है और इसको आप चेक कर लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो सिटी आपने भरा था कि आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। आप एक बार चेक जरूर कर लें। साथ ही साथ एक और नोटिस है बेटा जो 23 तारीख का है, ये आइएगा। 23 अप्रैल का एनटीए का नोटिस है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पब्लिक नोटिस 23 अप्रैल 2024 का है। ये नोटिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। करेक्शन ऑफ फोटोग्राफ इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2024। जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था उसको अगर आप एक बार फिर खोलते हैं तो आप में से कुछ बच्चों के लिए एक बेटा वहां पर नोटिस होगा कि आपका जो फोटोग्राफ है वो क्लियर नहीं है। ये उन बच्चों के लिए करेक्शन के लिए नोटिस है। जरा पूरे नोटिस को पढ़ लें जिससे कि कोई भी डाउट ना रहे। अपॉन स्क्रूटनी ऑफ द फोटोग्राफ्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ नीट यूजी 2024, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट फोटोज uploaded by some candidates are not as per the prescribed standard format required specification। यानी जिन बच्चों ने नीट यूजी का फॉर्म भरा है, स्क्रूटनी में पाया गया है कि कुछ कैंडिडेट्स का जो अपलोडेड फोटोग्राफ है वो जो नॉर्म्स थे, जो प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स थे, उनके अनुसार नहीं है। हो सकता है आपका फोटो ब्लर हो। फोटोग्राफ के केस में आपको याद हो एक कंडीशन थी कि आपके कान विजिबल होने चाहिए, इस तरह की कई चीज़ें थीं, यानी कि आप हिजाब नहीं पहन सकते हैं। ऐसी कंडीशन की वजह से हो सकता है वो उसको एक्सेप्ट न कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। इसीलिए द एडमिट कार्ड ऑफ सच कैंडिडेट्स इज लाइकली टू बी विद हेल्ड। तो हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड विद हेल्ड कर दिया जाए, यानी रोक दिया जाए। ऐसा नहीं कि वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि हम फिलहाल फॉर द टाइम बिंग हम विद हेल्ड कर देंगे और आप आके इन कमियों को फोटोग्राफ में करेक्ट कर लें। अब वो क्या है? द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रेफर टू द रिमार्क कॉलम ऑफ देयर एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप। In case you face any challenge in uploading the photograph of any further query, kindly call to NTA help desk line। ये बेटा हेल्पलाइन नंबर है और ये ईमेल है। क्योंकि आपका फोटोग्राफ अगर क्लियर नहीं, उन्होंने अगर आपको नोट भेजा है तो आपको फोटोग्राफ फिर से अपलोड करना होगा। तो इसलिए अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस मोबाइल नंबर पर या इस ईमेल आईडी पर आप इंफॉर्मेशन भेजें, आप बात करें। देयरफॉर इट हैज़ बीन डिसाइडेड। अब इन्होंने सही निर्णय लिया है। ये पहले इस जगह बता रहे हैं कि आपको जो सिटी का
एडवांस इंटीमेशन के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है, उसमें जाएं और आपका फोटोग्राफ अगर क्लियर नहीं है, उसका उन्होंने नोट भेजा होगा, हर उस कैंडिडेट को भेजा है जिसका फोटोग्राफ क्लियर नहीं है, तो आप इस मोबाइल नंबर पर या इस ईमेल पर बात कर सकते हैं अगर फोटो को अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रही हो। अगर हो जा रही है आसानी से आपकी फ़ोटो अपलोड तो कर दीजिए। मैं फिर बता दूं, ये केवल उन बच्चों के लिए है जिनको इस तरह का नोटिस भेजा गया है, सभी के लिए नहीं है, तो पैनिक मत लीजिए। जिनको ये नोटिस आया सिर्फ उनके लिए है। देयरफॉर इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू ऑल सच कैंडिडेट्स टू करेक्ट और चेंज देयर फोटोग्राफ। अब हो सकता है कुछ बच्चों को एडवांस सिटी के इंटीमेशन के दौरान फोटोग्राफ को अपलोड करने में ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही हो। जब ऐसी सूचना एनटीए पे जाती हैं तो उन्होंने क्या किया है, कुछ दिन के लिए पोर्टल को फिर से ओपन कर रहे हैं जिससे कि स्टूडेंट्स जिनमें करेक्ट फोटोग्राफ नहीं है वो उसे चेंज कर सकें। और ये डेट ध्यान से पढ़ लीजिएगा बेटा, क्या डिटेल ऑफ द करेक्शन विंडो इज एज अंडर एग्जामिनेशन नीट 2024, ड्यूरेशन फॉर द करेक्शन पर्टिकुलर्स, स्टार्ट डेट 25 अप्रैल को सुबह 7 बजे से है। तो बेटे आप में से जिन बच्चों का फोटोग्राफ क्लियर ना हो, उसमें आपके लिए नोट आया है कि योर फोटोग्राफ इज नॉट एट पर स्टैंडर्ड, तो आपके लिए 25 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 26 अप्रैल की रात 11:59 यानी 12 बजे से जस्ट 1 मिनट पहले तक पोर्टल ओपन किया जा रहा है। तो 2 दिन के लिए पोर्टल फिर ओपन हो रहा है आपका। आप जाएं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखें और वहां पर फोटोग्राफ को रिलोड कर दें या उसे करेक्ट कर दें और फिर से अपलोड कर दें। फील्ड ऑफ करेक्शन ध्यान दीजिए, केवल फोटोग्राफ में करेक्शन आप कर सकते हैं और किसी फील्ड में और किसी जगह पे आप करेक्शन नहीं कर सकते। ओनली यू कैन मेक द करेक्शन इन फोटोग्राफ, करेक्ट। तो मैं फिर क्लियर कर दूं, जिन बच्चों को उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ओपन करने पर यह पता चल रहा है कि उनका फोटोग्राफ क्लियर नहीं है, तो कल 25 तारीख को सुबह 7 बजे से परसों 26 तारीख की रात 11:59 तक 2 दिन के लिए पोर्टल फिर ओपन हो रहा है। आप कल सुबह से 26 तारीख की रात को 12 बजे से पहले तक आप अपने फोटोग्राफ को फिर से अपलोड कर दीजिए, इस प्रॉब्लम को करेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको करेक्शन करने का कोई मौका नहीं मिलेगा और आपका एडमिट कार्ड विद हेल्ड हो सकता है, रोका जा सकता है। तो प्लीज बी अवेयर, सिंस इट इज वन टाइम फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द कैंडिडेट्स टू अवॉइड विद होल्डिंग ऑफ द इशुएंस ऑफ द एडमिट कार्ड। तो क्योंकि ये सिर्फ एक टाइम फैसिलिटी है जो 25 तारीख से 26 तारीख के बीच खुली जा रही है, केवल उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके फोटो में कुछ प्रॉब्लम है वो जाके कर लें, जिनके फोटो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का नोटिस आपको नहीं आया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपका जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है उसका अलॉटमेंट आपके पास आ गया होगा, उसकी एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई होगी, वो जा करके आप लॉगिन करके पता कर लें। और अगर आपके फोटोग्राफ में कोई समस्या है और आपको नोटिस आया है कि योर फोटोग्राफ इज़ नॉट क्लियर एक्सेट्रा, तो आप जाइए और उसको अपलोड कर दीजिए, फिर से फोटोग्राफ को फिर से अपलोड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यही चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2024 एग्जामिनेशन जो कि 5 मई को हो रहा है। बस इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज M. Singh Sir here. थैंक यू।